वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है देश में चल क्या रहा है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। पिछले 19 दिनों से सर सोनम वांगचुक और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी हंगर स्ट्राइक पे बैठी है जंतर मंतर पर। क्यों बैठे हैं ये लोग? क्योंकि हमारा नीट का पेपर दोबारा लीक हुआ है और जिसके कारण 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिए। और ये जो हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये रेजिग्नेशन और इवन बात करने तक के लिए राजी नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल इस मुद्दे पे बात करने के लिए राजी नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो हमें सपोर्ट कराया वो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस के द्वारा 18 जुलाई को सर को सुबह के 3 बजे किडनैप कर लिया गया। पुलिस वालों, दिल्ली पुलिस वालों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और कितना ज़्यादा करप्ट हो गए आप लोग इन करप्ट लोगों का, करप्ट गवर्नमेंट का साथ दे दे के, और कितना ज़्यादा करप्ट हो गए और कितनी ज़्यादा बददुआएं लोगे आप सबको अपनी पढ़िए। इट कुड बी पॉसिबल कि आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी करते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को अपनी पढ़िए। और क्या देश में कोई और फोर्स बची नहीं है? हमारे सीआरपीएफ वालों, सीएसएफ वालों, बीएसएफ वालों, आप लोगों को क्या हुआ? आप भी इन्हीं लोगों का साथ दे रहे हो। अभी तक तो मैं देख रहा था प्रोटेस्ट में, जो हमारे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में सिर्फ दिल्ली पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई थी। जितना भी उन्हें धमकी देनी है, लोगों को परेशान करना है, वो सब उन्होंने किया। अब आप लोग भी उसमें शामिल हो गए हो क्योंकि कल वो प्रोटेस्ट होने वाला है 20 जुलाई को। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो टीयर गैस की मशीन है उसे साफ किया जा रहा है। धमकी दी जा रही है कि अगर ये जगह सुबह 7 बजे से पहले खाली नहीं तो हम लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं, लाठी चार्ज भी हो सकती है। तो आपको कुछ याद आ रहा है इस चीज़ से? 200 साल तक जो अंग्रेजों ने राज करा था, किस दम पर करा था? इसी दम पर तो करा था, पुलिस के दम पर। और वो पुलिस कौन थी? हमारे लोगों को उन्होंने भर्ती करा और हमारे लोगों से हमारे लोगों को मरवाया। और जब रिटेलिएशन हुआ हमारे लोगों के थ्रू, उन्होंने उन पुलिस वालों को मारा। इन अंग्रेजों का क्या बिगड़ा? ऐसे ये काले अंग्रेज हैं। ये आप भी हम सब में से एक ही हैं, जितने भी हमारे फोर्स वाले हैं आप भी हम सब में से एक ही हैं। इन लोगों ने आप ही लोगों को हायर कराया है, आप ही लोगों के थ्रू, आप ही लोगों के लिए जो होने वाला प्रोटेस्ट है उसको आप ही लोगों के थ्रू दबाया जा रहा है। तो ये तो हमेशा विन-विन सिचुएशन में है। तो ये जो बूढ़ा भेड़िया बैठा है और इसके जो गुंडे, ये जो मंत्री बैठे हैं, इनको ये बताना ज़रूरी है कि भाई दिस इज़ इनफ, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी हमारे जेंजीज हैं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप लोगों से अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आज 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुँचें, इस पीसफुल प्रोटेस्ट और मार्च का हिस्सा बने और इस करप्ट एंड विद नो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को दिखा दें कि इनफ इज़ इनफ। अब आप लोगों को जवाबदेही देनी होगी। हर एक मंत्री नेता की मनमानी नहीं चलेगी। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि ये जो देश में चल रहा है हम सब इसके लिए आवाज़ उठाएंगे मिलकर, तो प्लीज़ टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। और ऐसा नहीं होगा कोई सोचे कि मेरे जाने से क्या हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था। तो आप सब सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरे को पहुंचना है सिर्फ। ऑलराइट, तो प्लीज़ जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो सके आप वहाँ पहुँचिए। और ये जो बूढ़ा भेड़िया बैठा है मोदी और इसके जितने भी गुंडे मंत्री हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन सबको दिखाना ज़रूरी है कि भाई